गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास में हम आपको सप्लीमेंट्री का द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का जो जहाँ तक हमने कल आपको एक्सप्लेन करा था उससे आगे हम आज फिर करा रहे हैं। लिसन टू केयरफुल्ली। फ्रॉम देन ऑनवर्ड so famous did this coward became that all the complicated disputes were put before him। तब से वह चरावाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि कठिन से कठिन मुकदमे भी उसके सामने आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा की तरह वही घटना घटती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें सही रास्ता दिखाता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने सिंहासन से नीचे आता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉय, तब वह अन्य बच्चों से भिन्न नहीं होता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, साधारणतः यह बात गांव-गांव में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द कावर्ड बॉय। गांव के बड़े लोग और स्त्रियां भी अपने अपने झगड़े उस चरावाहा लड़के के न्यायालय में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हमेशा ही वे न्याय प्राप्त करते। दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, दोनों ही तरफ के उसको समझ पाते और संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब वह राजा जो उज्जैन से दूर शासन करता था, ही हर्ड दिस स्टोरी, उसने भी इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, अच्छा उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उस लड़के को निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होना चाहिए। अर्थात वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता है। द किंग व्यूज वाज करेक्ट, राजा का अनुमान बिल्कुल सही था। As the rules about the meadows were once विक्रमादित्य पैलेस, जैसा कि वो खंडर कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। If just sitting on the mound bring wisdom and justice to the shepherd boy, यदि ठीक उस टीले पर बैठने पर ही उस लड़के में ज्ञान और न्याय प्रवेश कर जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, उसने सोचा आओ गहरी खुदाई करें और न्याय सिंहासन को प्राप्त करें। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा। एंड
हियर ऑल द केसेस, और सभी मुकदमों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, और उसी प्रकार से विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर उतर जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा ही एक न्यायप्रिय राजा बनूंगा। सो विद स्पैट्स एंड सॉल्स, इसलिए फावड़े और कुदालियों के साथ, द ग्रेजी टॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड, वहाँ पे घास के मैदान की खुदाई होने लगी जहाँ पर वे लड़के खेला करते थे। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल, वह लड़का जो स्वयं जज का, न्यायाधीश का रोल अदा करता था, बड़ा दुखी था। He felt that something very dear to him was being taken away, उसने महसूस किया कि उसकी कोई सबसे प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही थी। At last the neighbors came on a something, अंत में मजदूर किसी चीज के पास करीब पहुंचे। They uncovered it, उन्होंने इसको साफ किया, मिट्टी हटाई। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्होंने एक काली संगमरमर को पाया। सपोर्टेड ऑन द हैंड एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल्स, पत्थर के 25 देवदूतों के हाथ और पंखों पे टिका हुआ। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़ी खुशी के साथ इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर में लाया गया था। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और इसको न्याय के कक्ष में रखा गया था। द किंग ऑर्डर्ड हिज प्यूपिल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly, उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वो 3 दिन तक पूजा अर्चना करें और उपवास रखें, क्योंकि चौथे दिन वह सबके समक्ष उस सीट पर, सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह महान सुबह आई। एंड क्राउड assembled टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस and priest of the kingdom followed by the king, लंबी हॉल में दूर तक चलते हुए जज और पुरोहित, राज्य के जज और पुरोहितों ने राजा के पीछे पीछे उसका अनुसरण किया। Then as they reached the seat of judgment, और तब जैसे ही वो न्याय सिंहासन के करीब पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वे 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, और राजा दोनों पंक्तियों के बीच में चलने लगा। बोड हिज हेड इन रेवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल
स्लैब। सम्मान के साथ अपने सर को झुकाए हुए राजा उस संगमरमर के पत्थर की तरफ सीधा गया। When the king was about to sit on the throne, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angel began to speak, उनमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, रुको। इट सेड, इसने कहा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दैट यू वर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन्स, क्या आपने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की है जो आपके नहीं थे। फॉर ए while the king could not think of an answer, कुछ समय के लिए राजा कोई उत्तर न खोज सका। He knew his life was unjust, वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायी है। After a long silence, he spoke, लंबी चुप्पी के बाद वह बोला। नो, नहीं, ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, तब जाओ 3 दिन तक पूजा अर्चना करो और उपवास रखो। सैड द एंगल, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। विद दीज वर्ड्स ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अवे, इन्हीं शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक ये आपका हो गया। कल को इस चैप्टर को हम आपका कंप्लीट कर देंगे। हैप्पी नाइस डे, और खूब पढ़ो, प्रोग्रेस करो। थैंक यू सो मच।